मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं अयाज़ मुफ़्ती आपका मेज़बान और आपको पता है कोरोना की वजह से सिचुएशन ऐसी है कि अब मुशायरे जो हैं वो नॉर्मल हमारे गली मोहल्लों या जो हमारे मारूफ़ किस्म के यहाँ पर जगह होती थी, वहाँ पर नहीं हो पा रहे। लोग ज़ाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग में चले गए हैं और ये चीज़ कब तक रहेगी, वल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन ऐसी हालत में भी जो हमारी अदबी कम्युनिटी है, जो सुख़नवर कम्युनिटी है, वो तो वैसे ही बड़ी हसास होती है। उसके लिए घर में बैठना किस कदर सुहाने वो हो सकता है, आप सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक शख़्स जो कौम के मुतल्लिक़ सोचता हो, अवाम के मुतल्लिक़ सोचता हो और उसका हर वक़्त ज़हन जो है किसी न किसी अ, यानी तायरे इल्हाम की शक्ल में वो कुछ न कुछ कौम और मुल्क के लिए सोच रहा होता है या बैनुल-अक़वामी तौर पे सोच रहा होता है। उसके लिए घर में बैठ जाना और इधर-उधर मूव ना करना बहुत तकलीफ़देह है। ऐसी हालत में मैंने सोचा कि हम इस तरह के फ़ोरम से क्यों ना उस अदबी कम्युनिटी को मुतहर्रिक करें। तो हमने बहुत अरसे पहले मैंने ये फ़ेसबुक की तारीख़ में अपने वालिद मोहतरम जिनकी तस्वीर मेरे पीछे आपको नज़र भी आ रही होगी, सैयद अब्दुल सत्तार मुफ्ती मरहूम, उनके नाम से मुशायरों का एक आगाज़ किया था, जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की। उनमें से एक मेरे पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिन्हें मैं बहुत इसरार करके लेके आता था। बाज़ औक़ात वो नहीं आ पाते थे, उनकी अपनी मसरूफ़ियात होती, लेकिन मैं अगर उन्हें एक्टिव देखता था फ़ेसबुक पे फ़ौरन उन्हें कहता था कि सर आप तशरीफ़ लेके आएँ। चूँकि वो हमारे इस इलाके के यानी ह्यूस्टन यूएसए में अगर मैं ये कहूँ कि वो वाहिद मज़ाहिया शायर हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। तो अब मैं आपको दिखाऊँ कि उन मुशायरों की वजह से एक किताब मार्ज़ वजूद में आई, जिसका नाम था गुलहाए सदरंग। ये देखिएगा, ये किताब और इसका दूसरा हिस्सा इस तरफ यानी ये जो कि मेरे वालिद साहब के नाम से मौसूम थी और उसमें जनाब ये जो शख्सियत जिसके मतलब मैं बात करने जा रहा हूँ, इनकी किताब ये है, फुलझड़ियों के नाम से आप यूँ देख सकते हैं। ये, तो ये किताब के जो खालिक हैं, वो हैं जनाब खालिद रज़वी साहब, हमारे शहर की बड़ी मारूफ़ शख्सियत हैं और मरंजा मरंज किस्म की ख़ुसूसियात के हामिल हैं। एक चीज़ नहीं है इनमें, यानी अगर खेल की दुनिया में लें तो इस उम्र के बावजूद वो अवार्ड्स लेते फिरते हैं। कोई इलाके की बड़ी यानी फ़नी किस्म का प्रोग्राम हो, कोई ड्रामा हो, कोई सीरियल हो, तो आप इन्हें हमेशा आगे पाएँगे। अच्छा, अलावा इसके कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत से जराइद जो हैं, वो इन्होंने निकाले, उसको बाकायदा ये चलाते भी हैं और उसमें किसी किस्म का कोई वक़्फ़ा नहीं आ पाता और उस पर एक नंबर भी इनके नाम से निकला था। मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं एक ज़मीमा इनके नाम से तश्कील दूँ और मैंने दिया भी, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन ये कि बहरगाम वो उस मजल्ले में ज़रूर उसको बड़ी नुमायाँ पज़ीराई मिली, इन्होंने उसको उसमें बड़ी मेहनत करके वो छपा है। इन हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से खराज तहसीन भी था, तो उसमें से बहुत सी बातें इनके काम आ गई। तो चलिए अब उनकी तरफ चलते हैं, चूँकि मैं बहुत बोल चुका। नाम है उनका खालिद रज़वी साहब और हिंदुस्तान से वैसे ताल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी उनका दिल वैसे ही धड़कता है और तमाम लोगों के साथ उनकी दोस्ती बड़ी उरूज पे है और मेरे साथ तो बड़ी ही मेहरबानी से पेश आते हैं और इस किताब में भी उन्होंने दामे-दरमे भी मेरे साथ ताउन किया था, गुलहाए सदरंग, जिस पर मैं उनका ममनून हूँ। जनाब खालिद साहब, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा खालिद भाई, आज आपकी विसातत से चूँकि आप पहले यानी वो सुख़नवर हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम में जो मेरे आज के फ़ेसबुक के मेहमान के नाम से कहलाएगा, तो जिसमें खालिद भाई हमारे मेहमान हैं। अच्छा, किताब इस वक़्त मेरे पास है, मुझे नहीं पता कि किताब इनके पास है या नहीं, मेरा ख़्याल है मैंने दी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अब है या नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इनसे थोड़ा-सा ये जानें कि शायरी जो है ह्यूस्टन में इन्होंने कब से शुरू की? और उसके बाद हम कुछ इनका चुनिंदा कलाम सुनेंगे और यहीं पर नशिस्त जो है हमारी बर्खास्त हो जाएगी। जी खालिद भाई। जी, ऐसा हुआ कि यहाँ पे जब जावेद जदी साहब थे, जी, जी। जावेद जदी के घर में एक दफ़ा मुशायरा हो रहा था। जी, जी। तो उस वक़्त उनकी वालिदा भी यहाँ पे साथ थी, उनके साथ रहती थी, जो अच्छा, काफ़ी अज़ीज़ थी, अच्छा। काफ़ी दिनों से कई महीनों से बीमार थी। जी, जी। मैंने उनको कुछ मज़ाहिया अशआर सुनाए थे। अच्छा, तो जब मुशायरा ख़त्म हुआ, तो उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे बुलाया, बुला के कहा, "बेटा, मुझे जो है मैं 5-6 महीने के बाद पहली दफ़ा हँसी हूँ।" जी, जी। अच्छा। बड़ा माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लगा माशाअल्लाह।
कि बड़े लोगों की ऐसी कोई दुआओं कैसा कोई बात करता है। हमने कहा कि ये जब जब मौका मिलेगा आपको ऐसे 2-4 शेर तो कहीं ना कहीं से वो करके सुनाई देंगे, हर दफा सुनाई देंगे। जी 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 जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद से मुस्तकिल ये हुआ फिर कि जावेद जहरी के साथ सुनाने लगे, अच्छा उसके बाद अदील का आया, फिर आपने शुरू किया, फिर ये डॉक्टर जफर तखवी साहब, उनके पास हर महीना मुशायरा होता था। अच्छा। तो जी जी उनका ये था कि कुछ ना कुछ लिखे जाओ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद इस बात का गवाह हूँ। ये चीजें इसलिए ये चीजें का शौक हो गया थोड़ा सा। अच्छा, मैं इस नाते इससे पहले कि हम खालिद भाई से सुने, मेरे पास इनकी किताब मेरे हाथ में है और बहुत सी चीज़ें ये नहीं सुनाते मुशायरों में, मैं तो बल्कि बड़ा इसरार करता हूँ, लेकिन आप यकीन जाने कि ऐसे ऐसे शेर इन्होंने कहे हैं बाज़, के बाज़ बड़े शोरा भी उस पर ये कहते नज़र आए कि यार ये शेर बहुत कमाल का है, और उसके पीछे काफ़ी कहानियाँ भी हुई। मिसाल के तौर पर मैं एक बात बताऊं कि आपको मालूम है कि वो एक मेरा रास्ता कोई और है, क्या था वो खालिद भाई, वो जो असल कहानी है, असल जो गजल है उसमें तो है कि मैं ख्याल हूँ किसी और मैं का, ख्याल हूँ किसी और का, मुझे मुझे सोचता सोचता कोई कोई और। और है। अब आप देखेंगे उसमें इनका शेर सुनिएगा कि कभी आईने पे पड़ी नजर तो यकीन गुमा में बदल गया, कभी आईने पे पड़ी नजर तो यकीन गुमा में बदल गया, मैं अहल हूँ किसी हूर का, मेरी अहलिया कोई और है। और इस कदर खूबसूरत शेर है ये कि इनका, यानी मैं समझता हूँ कि जो पूरी की पूरी ये फुलझड़ियाँ नाम से इनकी किताब आई थी, उसमें ये शेर यानी जाने गज़ल कहना चाहिए, जाने गज़ल, इस कदर खूबसूरत। एक नहीं, बहुत अशार इन्होंने ऐसे ही कहे। मिसाल के तौर पर मेरे सामने शेर आ गया कि जिक्र अक़दे सानी पे गन तान ले, जिक्र अक़दे सानी पे गन तान ले, ऐसी बीवी से इलाही मुझको दूर रख, ऐसी बीवी से इलाही दूर रख। ये रख जो था उस पे यानी उसका रदीफ था, तो दूर रख यानी रदीफ काफिया उसका, तो उस पर ना मियाँ हंसता है ना बीवी हंसे, नाम बेटे का मगर मसरूर रख। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है खालिद भाई। अब बहुत आपकी जुबान से हो जाए, चूंकि मैंने तो 2-4 अशार सुना दिया आपके। एक दफा ये हुआ कि जफर तखवी के मुशायरे में जा रहे हैं, जी जी। तो उस वक्त जो है रेडियो पे वो मशहूर गजल आ रही थी, उसका ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। आहा आहा। तो जी जी उसमें जी ऐसा था, मेरी बेगम को जो है उर्दू बोलनी तो आती थी, लिखना नहीं आता था, जी जी लिखना जी जी। पढ़ना नहीं आता। तो मैंने कुछ जरा सा तरमीम की, तो उन्होंने कहा आज तो आपको भी सुनाना चाहिए। सही सही। तो मैंने कहा अभी तो 5 मिनट में हो जाएगा। तो बोले आप करिए, तो कोशिश तो करिए। जी तो जी। वहां पे मैंने सुनाया था कि मंजिले इश्क के हर गाम पे रोना आया, मंजिले इश्क मंजिले के हर इश्क गाम के हर पे गाम रोना पे आया। रोना आया, हद तो ये है रकीबे सियाह फाम पे रोना आया, हद तो ये है रकीबे सियाह फाम पे रोना आया, और उसके बच्चों ने पुकारा मुझे मामू कहकर, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बल्कि मेरे सुनने में ये आया है कि ये भी वाकयातन एक पूरी एक वाकया है जिसके पीछे ये शेर है। ऐसा दुरुस्त है वैसे? हाँ, ये ये आमतौर पे ऐसे ही होता है कि कोई खास वजह से जो है हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, से बिल्कुल। बदल जाता है। अब जैसा एक दफा जब मेरे बेगम का इंतकाल हो गया जी, जी। 6-7 साल पहले, जी, जी, अल्लाह ताला उन्हें करी के तो रहमत करे। उस वक्त ये हुआ कि पहली दफा मैं इसके बाद मुशायरे में जा रहा था। जी, जी। तो वहां पे बात ऐसी होगी कि अब कौन सा शेर सुनाऊं, क्या करें, तो पहचाने कहाँ जाते सुनाना चाह रहा था। जी, जी। तो वहां पे जो है इत्तेफाक से मुझसे पहले जो साहब आए, वो साहब काफी हट्टे कट्टे थे, इतने बड़े थे, मोटे मोटे ताजे थे कि जी, जी। तकरीबन उनसे डबल साइज के थे। तो अब ये हुआ कि मगर उनकी जब आवाज निकली, तो हमारा तो ख्याल था कि उनको माइक की जरूरत नहीं होगी, मगर ऐसा लगा जैसा नूरजहां के बचपन की आवाज है। जी। तो इतनी बारीक आवाज, था वो तो हमारा तो लाजमी था, हम तो बदल गए। तो सही, मैंने सही। कहा चलिए ऐसा करते हैं, मैं एक चौका आपकी नजर कर देता हूँ। जी, जी। तो मेरा था वो कहा मैंने कि बेगम के न होने से यारो ये कैसी कैसी उदासी छाई है, बेगम के न होने से यारो ये कैसी उदासी छाई है,
जी जी महफिल महफिल है, तन्हाई की तन्हाई है। ये मेरा जी जी। उससे सुनाने का। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद मैंने ये किया, इस तनोतोष पे आवाज सुरीली है उसकी, इस तनोतोष पे। तनोतोष पे आवाज सुरीली है उसकी, ढोल का ढोल है, शहनाई की शहनाई है। ढोल का ढोल है, शहनाई की शहनाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइएगा आप खालिद भाई, कि आपका ताल्लुक हिंदुस्तान के किस इलाके से है? और माशाल्लाह मुझे मालूम है कि आपने आप यानी बाकायदा पीएचडी डॉक्टर हैं, और अ, इसके अलावा भी आपकी बहुत सी यानी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आप किस जगह से ताल्लुक है आपका? पैदाइश मैं कहाँ की है? मैं जो है हैदराबाद दक्कन में पैदा हुआ। अच्छा वैसा मगर मेरे वालिदैन जो है वो लोग सब अमरोहा के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अमरोहा के हैं, जो हम लोग हर जी जी। हर समर हर ये सादात अमरोहा जो कहलाते ये हैं ना? सादात अमरोहा हमारे इसमें कहिए, हम उसी बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। ये है कि इसलिए उर्दू का हमेशा हमेशा वो रहा कि उर्दू बड़ी अच्छी अच्छी चाहिए। और आपको हालांकि मैंने हैदराबाद में तालीम हासिल की, जी, मगर जी। अभी भी जो है मैं काफ को खाफ नहीं बोलता। जी, 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 जी। मैं समझे? समझ तो गया। ये चीजें हमारे पास घर में भी सिखाई जाती थी। और सही, मैंने सही। हाई स्कूल तक सब उर्दू में पढ़ा है। पूरी ठीक तालीम है। मेरी उर्दू में पढ़ी हुई है, यानी साइंस और रियाजी तक मैंने उर्दू में पढ़ी है। जी, मैं समझ गया। उसके बाद मैंने जो है, और अच्छा मुझे क्योंकि मेरे वालिद जज से, जी, तो हर हर साल 1.5 साल में किसी जगह ट्रांसफर हो जाता था। समझ गया। तो मैंने मैट्रिक पास करने तक 9 स्कूलों में पढ़ा है। अच्छा, तो माशाअल्लाह। बचपन में हमने उर्दू और फारसी, अरबी पढ़ी थी, फारसी पढ़ी थी, और उसका बाद अंग्रेजी। आगे हुँ। बढ़े तो हिंदी, तेलुगु और मराठी पढ़नी पड़ी। जी, 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 जी। तो उसके बाद मैं जो है वहां से करके बीएससी किया मैंने, एमएससी किया, पीएचडी किया। और एक्चुअली सही। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जियोलॉजी में पीएचडी करने वाला पहला मुसलमान हूँ। जी, जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और बल्कि ह्यूस्टन में आने वाला पहला पीएचडी हूँ जो जिसकी पीएचडी की डिग्री इंडिया से है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी मैं यहाँ पे नाइस। 77 में आया था। मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में। जी, जी, तो जी, मैंने जी। काफी दिन पढ़ा है, 14 साल पढ़ा है वहाँ पे। जी, जी, मैं समझ गया, समझ गया। अच्छा दोस्तों, मैं इनसे और भी हम सुनते हैं। अब देखिएगा, एक और इनका शेर मेरे सामने आ गया। मेरे वालिद साहब का एक तरही मिसरा था कि हर दोस्त आड़े वक्त में पहलू बदल गया, कुछ इस तरह था। तो उस पर इन्होंने जो लिखा, उसमें शेर एक सामने आ गया कि बारिश पड़ी तो हुस्न का नक्शा बदल गया। बारिश पड़ी तो हुस्न का नक्शा बदल गया, मेकअप जो थोप रखा था धुल के निकल गया। और अपने अपने करीब में जो खड़ा पाया भूत को, माँ ढूंढने के वास्ते बच्चा निकल गया। तो ये भी इन्हीं का कलाम था। तो और फिर ये कि यानी हमारे मुशायरे के अंदर जो दीगर और शोरा थे, ये उन पर भी यानी बड़ी शगुफ्तगी के साथ शेर कहते रहते थे। मिसाल के तौर पर इन्होंने उसमें एक मुझ पे कहा कि नाज़मीन शहर के लब पे दुआ, इब्ने मुफ्ती की तरह मशहूर रख। और फिर इसमें लिखा है कि अब शगुफ्ता से शेर आएंगे। तो एक शगुफ्ता शफीक साहिबा एक शायरा हैं, वो लिखती थी। तो इन्होंने लिखा कि अब शगुफ्ता से शेर आएंगे, बैठकर देख हम फकीरों में। ये वालिद साहब का एक तरही मिसरा था। तो उस पर इन्होंने यानी वो गिरह लगाई थी। तो लिखा कि अब शगुफ्ता से शेर आएंगे, बैठकर देख हम फकीरों में, हर शहर में निकाह करते हैं, बैठकर देख इन अमीरों में। बैठकर देख इन अमीरों में। और देखते ही समीना बोल पड़ी। आपको मालूम है समीना हुसैन साहिबा? तो देखते ही समीना बोल पड़ी, नाम लिखवाओ इनका हीरो में। शोखियां अपनी शाइस्ता रखना, नाम शामिल ना हो शरीरों में। और ये शाइस्ता मुफ्ती साहिबा हमारे साथ लिखती थी। तो इन्होंने उसमें भी माशाल्लाह वो बहुत अच्छा यानी लिखा। तो हाँ, तो आपके मुंह से आप सुनने को, जो मैंने कहा, कोई एक और वो सुनिए कलाम कि सुनाए जी। छुपाया लाख बेगम से, जी। चली कुछ भी न तदबीरें। आहा। छुपाया लाख बेगम से, चली कुछ भी न तदबीरें। कहीं बिंदिया के खत निकले, कभी रीमा की तस्वीरें। कहीं रीमा कहीं की बिंदिया तस्वीरें, के वाह खत वाह। निकले, कभी रीमा की तस्वीरें। और जनाबे शेख अब तो हूर की बातें नहीं करते।
जनाब शेख अब तो हूर की हूर बातें की नहीं बातें करते। नहीं करते, निकाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकरीरें। क्या खूबसूरत शेर, दोबारा अता हो, ये दोबारा अता हो, बहुत ही अच्छा है। जनाबे शेख अब तो हूर की बातें नहीं करते, जी 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 जी। निकाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकरीरें। वाह 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 वाह। जी जी। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट हालांकि ऐड हो गई हैं, मेरा ख्याल है वो सिर्फ सुन सकती हैं हमें, चूंकि वो वीडियो शेयर नहीं करती। तो नाजिया साहिबा, अगर आप साथ हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। ठीक है, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? चले, आप जारी रहें। अपने खालिद भाई, आपका कलाम जो मैं अच्छा, हमतन गोश हूँ। जी एक और जगह पे हुआ था, हमारे साथ एक दोस्त थे लियाकत, जी तो उनके साथ बैठे थे, तो मैंने कहा भाई, जो काम किसी से हो ना सका, जी। जो काम किसी से हो ना सका, वो काम लियाकत कर बैठे। वो काम लियाकत कर बैठे। वो काम लियाकत कर बैठे, जी जी जी। करनी तो न थी पर मजबूरन हम भी ये हिमाकत कर बैठे। वाह 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 वाह। करनी तो न थी पर मजबूरन हम भी ये हिमाकत कर बैठे, गोरी ने दिखाया जब ठेंगा काली से मोहब्बत कर बैठे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक एक वो है, सलासी का ख्याल आता था कि सलासी भी कभी लिखी जाए, तो वो जी था जी कि बिल्कुल। वो आए कब्र पर मेरी, हाँ, वो आए कब्र पर मेरी, दिया जो था बुझा दिया, दिया जो था बुझा दिया। बुझा दिया। और ये जानते ही इसमें चमेली का तेल है, हाँ, ये जानते ही इसमें चमेली का तेल है, बत्ती को दिया फेंक, तेल सर में लगा लिया। बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो और कुछ अता हो, क्योंकि आज की जो हमारी महफिल है इसमें यानी खालिद भाई ही हमारे, और इसमें मेरी ख्वाहिश है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें, और इसके बाद यहीं पर हम इस महफिल का इसके बाद इख्तिताम कर देंगे। तो नाजिया साहिबा गालिबन मेरे साथ आ नहीं पा रही, चूंकि ना तो मेरी आवाज़ सुन पा रही है, ना जवाब दे पा रही है। नाजिया, एक आपको चौक आवाज़ आ और, रही है? नहीं आवाज उनकी नहीं आ रही। जी जी एक चौक और सुन लिए जी जी। इरशाद इरशाद। कि चुपके शेख जी एक शब्द जो मैखाने गए, चुपके 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 शेख जी। चुपके शेख जी एक शब्द जो मैखाने गए, जी मूंड जी ली जी। दाढ़ी थी लेकिन फिर भी पहचाने गए, वाह 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 वाह। मूंड ली दाढ़ी थी लेकिन फिर भी पहचाने गए। और जिक्र जब मैंने किया बेवा हसीना का वहां, बेवा हसीना का जिक्र वहाँ। जब मैंने किया बेवा हसीना का वहां, एक जरा सी बात में बरसों के याराने गए, बहुत अच्छा। एक जरा सी बात में 11 बरसों के याराने गए। वाह। और जी एक और सुन लीजिए कि रफ्ता रफ्ता वो मेरे मरने का सामा हो गई, रफ्ता बहुत अच्छा, रफ्ता बहुत वो अच्छा। मेरे मरने का सामा हो गई, पहले ना फिर हाँ पे हाँ फिर बच्चों की अम्मा हो गई, वाह वाह वाह। पहले ना फिर हाँ पे हाँ फिर बच्चों की अम्मा हो गई। और बीवियां मरती गई मैं शादियां करता गया, बीवियां मरती गईं और बीवियां मैं। मरती गई मैं शादियां करता गया, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे आसान हो गई। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरे सामने आपकी गजल आ गई। जी आपने लिखा था, ये था अब्बू का जो वो था, मिसरा तरह था, वो था रास्ता रास्ता नहीं होता। जी। तो उस पर खालिद भाई ने लिखा कि बेटी ने घर कहा नहीं होता, मैं पिता हूँ पता नहीं होता। नहीं होता। और फिर लिखा कि मुर्ग देखूं तो टूट पड़ता हूँ, घर में जब नाश्ता नहीं होता। फिर लिखा कि बीवी रखकर भी आशिकी की है, सब में ये हौसला नहीं होता। ये बहुत अच्छा है। सब में ये हौसला नहीं होता, और उसको उर्दू में टेक्स्ट करता हूँ, फोन से जो राबता नहीं होता। उसको उर्दू में टेक्स्ट करता हूँ, फोन से जो राबता नहीं होता। और अपनी मर्जी से शेर कह लेते, इसमें गर काफिया नहीं होता, इसमें गर काफिया नहीं होता। और इब्ने मुफ्ती के काम है वरना आलमी मुशायरा नहीं होता। और इस शहर को ये मानना होगा हर कोई मुफ्ती सा नहीं होता। फिर लिखा है कि लोग लैला को ढूंढ लेते हैं, हमको अपना पता नहीं होता। और फिर बहुत अच्छा था कि आंखें दोनों की गर्चे भेंगी हैं, तीर उसका खता नहीं होता। और गोरी काली सनम सी लगती हैं, दिल में जब तक खुदा नहीं होता।
गोरी काली सनम सी लगती हैं दिल में जब तक खुदा नहीं होता। जी, आपकी तरफ मैं चलूँगा, आप सुनाएँ, चूँकि मैं तो बीच में आप आपकी एक किताब से, सुनिएगा। चूँकि सामने रख ली है मैंने किताब, और वो किताब मैंने आपको बता दिया कि इनकी जी, किताब जो है फुलझड़ियाँ, वो एक जगह और सुनिए कि जी, जी। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए में हिट गए। हिट गए, अच्छा, वाह, 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 वाह! अशार मेरे यूं तो जमाने में हिट गए, हुँ, हुँ, नक्शा खींचा महबूब का तो नक्श मिट गए। नक्श मिट गए, वाह, वाह, नक्शा वाह, वाह! खींचा महबूब का तो सब नक्श मिट गए, हाँ, और करने चले करम थे, हाँ, करने चले करम थे हम पर सितम हुआ। हाँ, करने चले सितम थे, करम थे हम पर सितम हुआ। बेवा का हाथ पकड़ा तो बीवी से पिट गए। वाह, 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 बेवा का हाथ पकड़ा तो बीवी से पिट गए। वाह, 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 वाह! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर ये साथ में दोस्तों एक और आपको बात बताऊँ कि हरचंद की ये मज़ाहिया बहुत खूब कहते हैं, और शहर में तो कोई भी महफ़िल, मुझे याद नहीं कि मेरा कोई भी मुशायरा हो और उसमें खालिद भाई ने शिरकत ना की हो। चूँकि ये जब भी यूँ ही आते हैं, सारे लोगों में एक तवानाई, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि जी खालिद भाई आ गए हैं। लेकिन जहाँ कहीं ये संजीदा कहने पे आएँ, तो संजीदा भी ऐसा कि बस आप देखते रह जाएँ। इन्होंने नात लिखी, और मुझे नहीं मालूम कि इस नात का क्रेडिट ये मुझे देते हैं या किससे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे ही दिया हुआ है। वालिद साहब का मिसरा था कि लब पे अल्लाह रसूल की बातें, तो उस पर इनका शेर सुनिएगा कि दिले खालिद छुपा नहीं सकता, लब पे अल्लाह रसूल की बातें, बज़्म में काज़ी आ गए सुन लो, फिर इजाबो कबूल की बातें, और उसने स्केड्यूल थमा दिया मुझको, की जो मैंने शेड्यूल की बातें। अच्छा, उसमें फिर नात की आ गया कि काश ऐसे में मौत आ जाए, लब पे अल्लाह रसूल की बातें, तुम तो मुफ्ती हो नात कह दोगे, हमसे क्या हो रसूल की बातें। तो माशाल्लाह, मतलब जहाँ, और फिर मैं और भी देख रहा हूँ कई गज़लें जो बिल्कुल संजीदा भी लहजे में हैं, और जहाँ कहते हैं वहाँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आए थे। तो अ, जी, अब आपके सामने कोई और आपके ज़हन में हो तो सुना दें, अच्छा, ताकि फिर हम इंशाअल्लाह ये इख्तिताम की तरफ जाएँगे, ठीक है? हैदराबाद दक्कन से जी, हिमायत जी। अली शायर साहब आए थे। जी, 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 बिल्कुल। हिमायत अली शायर, वो हैदराबाद दक्कन के हैं। जी, और उनका ये है, उनकी एक किताब छपी है कि कमल जैसे लोग, कंवल जैसे लोग। कमल। तो और उसकी खास बात, हैदराबाद में खास बात यह है कि वो शहर जो है कुली कुतुब शाह के ने बसाया था। जी, जी, मैं समझता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और हिमायत हिमायत भाई जो है मशहूर हैं सलासी लिखने पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने एक सलासी उनके नजर की थी। जी, जी, बिल्कुल, सुनाएँ, सुनाएँ। उसमें मैंने लिखा, अच्छा, उनका हिमायत अली साहब का नाम था पूरा मीर हिमायत अली शायर। अच्छा। मीर हिमायत अली शायर। तो हुँ, मैंने इनको लिख के दिया था, मेरे वतन का है कमल, मेरे मेरे वतन वतन का का है है कंवल, कमल, हिकायत कुली की है, हिकायत कुली की कुली है। की है। और इस शहर में है कौन जो वाकिफ नहीं के मीर, इस शहर में है कौन के वाकिफ नहीं के मीर, शायर है और उसको हिमायत अली की है। आहाहा! क्या खूबसूरत हिमायत अली का लफ्ज़ आया है, बड़ा ही मीर प्यारा। हुँ, हुँ। मीर हिमायत अली, तो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि मुझे कागज पे लिख के अपना अपना दस्तखत करके दे दो। जी, माशाअल्लाह, बड़ी है, माशाअल्लाह। ये एजाज बहुत की बात। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा, तो एक और जी एक बात आपको बताता है लोगों को कि लिपट जाते हैं वो बिल्ली के डर से, हाँ, ये तो आप नहीं सुनाएँगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल लिपट सुनना था। जाते हैं वो बिल्ली के डर से, इलाही ये बला निकले न घर से, आहाहाहाहा! भाई ये बला निकले न घर से। और मेरा पैगाम लंबा था, कहा मैंने कबूतर से, आहा! मेरा पैगाम लंबा था, कहा मैंने कबूतर से, मैं लागर हूँ बजाए खत मुझे ही बांध ले पर से। आहा! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। हम भी मशहूर हैं इस दौर में खरे ईसा की तरह, खरे ईसा की तरह, खरे अच्छा। ईसा की तरह, नाम हाँ, लिखिएगा हमारा भी तो आबे जर से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उनका वो आई थी ना, तस्नीम, तस्नीम आबिदी जी, 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 की जी। किताब, क्या था उसका, कुछ ऐसी वो था, बहार की दुआ है कुछ ना, जी। दुआ बहार की। तो मैंने दुआ बहार की मांगी तो हाँ, इतनी हवा चली, दुआ बहार की माँगी तो इतनी बहार की मांगी तो इतनी हवा चली, दाढ़ी को संभाला तो विग उड़ गई सर से। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और द और
एक चक और सुन लीजिए जी, कि जी, बिल्कुल, मुझसे बिल्कुल। मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, हाँ, मुझसे मत पूछ मेरे मुझसे इश्क मत में क्या पूछ रखा मेरे है। इश्क में क्या रखा है, एक बेवा है जिसे बीवी से छुपा रखा है, एक बहुत बेवा है अच्छा। जिसे बीवी से छुपा रखा है, और शेर चोरी के है खालिद तो संभल कर कहना, हाँ, शेर चोरी के है खालिद तो संभल कर कहना, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। दोस्तों, ये हमारे खालिद रिजवी साहब थे जिनसे हम सुन रहे थे, और मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह इन्होंने इनकी किताब जो है गुलहाय सदरंग की ज़ीनत भी बनी थी, और इन्होंने बल्कि इस किताब में हकीकतन वो किताब पब्लिश ही नहीं हो सकती थी अगर ये लोग उसमें दामे दर में अपना किरदार न अदा करते। हालाँकि वो 26 शोरा की किताबों की वजह से किताबों के साइज़ बहुत छोटे-छोटे से हो गए थे। वो यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ग़ज़लें आप उसमें डाल सकते थे। तो लेकिन ये कि इसके बावजूद इन्होंने उसमें अपने दिल को बड़ा फ़राख़ दिली से खोला, और वो किताब जो है एक तारीख़ का हिस्सा बन गई है कि यानी जिसे कहते हैं ना कि तरह मुशायरों में इतनी ज़ख़ीम किताब, यानी 800 पेजेज़ की किताब है ये। ये जो मैं गुलहाय सदर की बात कर रहा हूँ, तो ये 2017 में छपी थी। इसका क्रेडिट जो है इसके सरे वर्क पे भी आप देख सकते हैं, इन्हीं लोगों की तस्वीर हैं। तो ये इन्हीं की यानी वजह से ये किताब यानी मंजर आम पर आई थी। तो बदकिस्मती से मेरी ख्वाहिश थी कि इनके साथ मैं इनकी किताब की रुनमाई भी करता, लेकिन बावजूद इनके दोस्त नहीं आ पाए, वो किसी और इलाके से, वरना वो सिलसिला हो जाता। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ ये शामिल हुए। खालिद भाई, फिर इंशाल्लाह दूसरी किसी नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। बड़ी आपकी बहुत आमद का बढ़िया, बेहद शुक्रिया, ठीक है? बहुत और बढ़िया, वो कहते हैं ना, ज़िंदा यार सोबत बाकी। तो इंशाल्लाह। और मेरा एक शेर भी है कि कहते हैं कि हश्र और लहद लहद और हश्र और लहद में जाना है, रह गई दो ही हिजरतें बाकी, यार ज़िंदा तो सोहबतें बाकी। सब बातें बाकी। वो उस पे है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।